हरियाणा की सियासत गरमाई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, जांच पूरी होने तक बड़ौली को दे देना चाहिए इस्तीफा। तो भिवानी में बड़ौली के इस्तीफे की मांग को लेकर संगठनों का विरोध प्रदर्शन। वहीं अंबाला को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी बड़ी सौगात। गोलचकर के पास एक पार्क का किया उद्घाटन। साथ ही अंबाला कैंट गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक का भी उद्घाटन। न्यूज 18 के राइजिंग फरीदाबाद कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री विपुल गोयल का बयान, तीनों मंत्री मिलकर करेंगे फरीदाबाद का विकास। दिल्ली चुनाव पर कहा, बन रही बीजेपी की सरकार। राइजिंग फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर ने दिया रोड कनेक्टिविटी पर जोर। जल्दी बनेगा बंझावली पुल। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जाएगा जोड़ा। राइजिंग फरीदाबाद में कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने बीजेपी सरकार पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। कहा, फरीदाबाद को गुरुग्राम से जोड़ने का वादा किया था। न्यूज 18 के राइजिंग फरीदाबाद कार्यक्रम में ट्रैफिक ताऊ यानी वीरेंद्र सिंह ने कहा, सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। वो स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को नियमों का महत्व समझाते हैं। न्यूज 18 के राइजिंग फरीदाबाद कार्यक्रम में फरीदाबाद की कामयाब महिलाओं में एक पूर्व मिसेज इंडिया ईशा मदान ने भी शिरकत की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की। कहा, महिलाएं सभी क्षेत्रों में विकास कर रही, महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। भारत के पहले एआई और कानून विषय के कार्यक्रम का शुभारंभ न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की। कहा, टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी, लेकिन मानवीय तत्व हमेशा केंद्रीय रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, देश के हर स्कूल में संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। संविधान का पालन करना जरूरी है। कसौली रेप केस को हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। हरियाणा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर कस रही नकेल। सिरसा में पंचायती विभाग के जेई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। आरोपी जेई पाइप बिल के पास करवाने की एवरेज में 1,25,000 की फिरौती मांग रहा था। कांग्रेस नेता अजय माकन का बड़ा बयान, जब से दिल्ली में आपकी सरकार आई है लोकसभा बीजेपी जीत रही है। ऐसे कैसे हुआ कि दिल्ली में आप और सांसद बीजेपी की। प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में आए हरियाणा वाले आईआईटी बाबा हुए लापता। मीडिया से मानसिक तनाव मिलना बताई जा रही है वजह। सोना के गांव टेठड़ बादशाहपुर में दलित दूल्हे की बारात पर पथराव। डीजे बजाने को लेकर ग्रामीणों ने बारातियों पर फेंक दिए पत्थर। पुलिस की सुरक्षा में हुई शादी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। करनाल के इंद्री में दो पक्षों में बवाल। पुलिस ने दो पक्षों को रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल। करनाल नेशनल हाईवे पर हादसा। कोहरे के कारण कंटेनर को ट्रक ने मारी टक्कर। हरियाणा पुलिस के प्रयासों से महाराष्ट्र से पिछले 15 सालों से गुमशुदा बेटी को अपना खोया परिवार मिल गया। महाराष्ट्र के वर्धा थाने में 2010 में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की एफआईआर। अभी युवती है बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा, सरकारी आश्रम में रहकर कर रही पढ़ाई। गुरुग्राम में जल्द खुलेगी बहुमंजिला पार्किंग। सोहना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग फरवरी में शुरू होगी। 350 कारों की पार्किंग की होगी जगह। 60 दुकानें की भी सुविधा होगी। सोहना में अवैध प्लॉटिंग पर नगर परिषद की सख्त कार्रवाई। भूमाफियाओं ने की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। नगर परिषद ने कार्रवाई पर तोड़ी सड़कें। करनाल में गेहूं की फसल में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद। 115 मिलियन टन का गेहूं उत्पादन लक्ष्य। अनुकूल मौसम में गेहूं के बम्पर उत्पादन की संभावना। नूह में फल की बिक्री से बेरोजगारों को मिला रोजगार। रमजान में फल की मांग में होता है इजाफा। शहरों में फल बेचने वाले युवाओं की तादाद बढ़ी। महेंद्रगढ़ में रोडवेज विभाग ने बदली समय सारणी। जिले के 4 बस स्टैंड की बदली समय सारणी। नई समय सारणी पेंसिल स्टैंड पर देखने को मिलेगी। यमुनानगर में नेशनल हाईवे 903 पर घना कोहरा बना हादसा। 20 टायर ट्रक पलटकर खेत में गिरा। पानीपत में हुआ सड़क हादसा। बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। रिफ्लेक्टर टेप लगा रहा था ये कर्मचारी। सोनीपत में मुरथल यूनिवर्सिटी में भारत के वीर एक शौर्य गाथा थीम पर साइकिल रैली निकाली गई। 7 जनवरी को पंजाब के हुसैनीवाला से लेकर 20 जनवरी को नई दिल्ली स्थित डीजी एनसीसी ग्राउंड तक जाएगी रैली।
फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग की हत्या कर दी गई। 16 साल के नाबालिग की गला रेत कर हत्या। चरखी दादरी में माइनिंग जोन में पहाड़ की मिट्टी खिसकने का मामले में विधायक उमेद पातुवास ने निरीक्षण किया। विधायक ने मलबा हटाने का दिया निर्देश। सोना के खिलाड़ियों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्टेडियम की जमीन को भूमाफिया का मशल बनाने के फिराक में है, इसे स्थानांतरित न किया जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बढ़ाल में पुलिस की जांच जारी। जिला प्रशासन ने 3 प्रभावित परिवारों के घर सील कर दिए। तकरीबन 16 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। राजौरी के बढ़ाल गांव में डर का माहौल। 45 दिनों से तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौत की असल वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक 20 जनवरी को होगी। बैठक में प्रमुख प्रशासनिक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नागरिक सचिवालय जम्मू में ये बैठक होगी। कई साल बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेगा जम्मू कश्मीर। इमरान नबी डार ने राज्य की बहाली की जताई उम्मीद। कांग्रेस की जम्मू में संविधान बचाओ रैली। चौक से अंबेडकर चौक तक निकाली गई रैली। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का लगाया आरोप। जम्मू में कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर तनाव। वक़ार रसूल वानी ने गठबंधन पर जताया असंतोष। जम्मू में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जीए मीर ने उमर सरकार पर का किया समर्थन। जीए मीर ने कहा, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नई सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को यूनियन बजट से काफी उम्मीदें। पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए विशेष पैकेज की मांग। जम्मू में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने पर भी जोर। 1 फरवरी को पेश होगा यूनियन बजट। जम्मू के व्यापारियों की बजट से बढ़ी हैं उम्मीदें। जीएसटी में राहत और विशेष प्रोजेक्ट्स की मांग। श्रीनगर में तंबाकू विरोधी कानून लागू करने में सक्रिय कोठीबाग पुलिस। लाल चौक समेत श्रीनगर के कई इलाकों में अभियान। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर होगा चालान। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नई बस्ती बाजार में अतिक्रमण विरोधी अभियान। फुटपाथ पर सामान रखने वालों पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने प्रशासन से समाधान करने की मांग की। शिवसेना डोगरा फ्रंट का राजौरी में संदिग्ध मौतों पर प्रदर्शन। सीबीआई जांच की उठाई गई मांग। रामबन में डीसी ने बर्फ हटाने और सड़क बहाली का लिया जायजा। तहसील उखराल और रामसू में जन सेवाओं की समीक्षा की गई। गुलमर्ग में कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू। 21 जनवरी तक होंगे मुकाबले। अखनूर में 5155 साल पुरानी महाभारत की धरोहर है पांडव गुफा। शांत चिनाब नदी के पास बसता है पांडवों का इतिहास। अन्य में घर में घुसा जंगली हिरण। घायल हिरण को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 एक्टिव आतंकवादियों का पोस्टर पुलिस ने सार्वजनिक कर दिया। हर एक आतंकी पर रखा 5 लाख का इनाम। लोगों से की जानकारी देने की अपील। हमीरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरी में शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए हुआ एंट्रेंस एग्जाम। जिला भर से 3306 छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कॉल लेटर जारी किए गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, हिमकेयर योजना बंद होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। एचआरटीसी पेंशन पर नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार को घेरा। शिमला में आईजीएमसी में कैंसर रोगी की मौत का मामला। जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर न्याय की अपील की। कांगड़ा के ज्वाली क्षेत्र को सीएम सुक्खू ने दी करोड़ों की सौगात। ज्वाली में बना हिमाचल का पहला वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर। सीएम सुक्खू ने